ये पीड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि प्रेम केवल बाहरी आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा का एक गहरा अनुभव होता है। जब वह व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते थे किसी और के साथ विवाह बंधन में बंध जाता है, तो मन में अनेक विचार उठते हैं। अहंकार आहत होता है, स्मृतियां व्याकुल करती हैं और एक रिक्तता महसूस होती है। इस पीड़ा का आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रेम का वास्तविक स्वरूप त्याग और समर्पण है। यदि आपका प्रेम निश्चल और शुद्ध था, तो आपको उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढनी होगी। प्रेम कभी अधिकार नहीं मांगता, वह तो स्वतंत्रता देता है। इस स्थिति को ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार करना ही शांति की ओर पहला कदम होगा। 1. मोह और प्रेम में अंतर समझें। मोह में हम चाहते हैं कि सामने वाला केवल हमारा हो, लेकिन प्रेम में हम उसकी प्रसन्नता में स्वयं को विलीन कर देते हैं। यदि आपका प्रेम सच्चा है, तो आप यही चाहेंगे कि वह जहां भी रहे, सुखी रहे। 2. यह भी बीत जाएगा, आज जो असहनीय लगता है, वह समय के साथ सहज हो जाएगा। यह संसार परिवर्तनशील है और हर दुख के बाद सुख आता ही है। अपनी पीड़ा को एकांत में अनुभव करें, लेकिन उसमें डूबे नहीं। उसे एक प्रक्रिया मानें जिससे आपको आगे बढ़ना है। 3. अपनी ऊर्जा को मोड़ें। आपका प्रेम असीम ऊर्जा है। इसे किसी रचनात्मक कार्य, सेवा या आध्यात्मिक साधना में लगाएं। जब मन किसी कार्य में व्यस्त होगा, तो व्यथा स्वतः कम होने लगेगी। 4. आत्मविश्लेषण करें। क्या यह प्रेम वास्तव में आत्मा से था या केवल अपने सुख के लिए था? यदि आत्मा से था, तो आपको उसके सुख में सुख मिलना चाहिए। यदि नहीं, तो यह केवल आसक्ति थी, जिससे मुक्ति पानी ही बेहतर है। 5. ईश्वर की योजना पर भरोसा करें। शायद यह व्यक्ति आपके जीवन में केवल एक सीख देने आया था। यदि वह आपके लिए बना होता, तो विधि विधान स्वयं उसे आपके पास रखता। जीवन में जो आता है, वह किसी न किसी कारण से आता है, और जो जाता है, वह भी किसी कारण से जाता है। प्रेमानंद महाराज का संदेश, जो प्रेम करेगा, वह दुख भी भोगेगा, लेकिन यदि प्रेम में समर्पण है, तो वही प्रेम उसे ईश्वर तक ले जाएगा। इसलिए इसे केवल व्यक्तिगत हानि मानकर दुखी न हो, बल्कि इसे एक साधना बनाकर अपने भीतर दिव्यता का संचार करें। आपका मन भारी है, यह स्वाभाविक है, लेकिन याद रखें, जो बीत गया वह सपना था, जो आ रहा है वह अपना है। एकांतिक वार्तालाप। जब प्रेम छूट जाता है, आज तुम्हारा मन भारी है, क्योंकि जिसे तुमने अपने हृदय की गहराइयों से चाहा, वह अब किसी और का हो गया। यह चोट केवल बाहरी नहीं, बल्कि आत्मा के उस कोने तक पहुंचती है जहां भावनाएं जन्म लेती हैं। ऐसा लग रहा होगा कि दुनिया रुक गई है, सब कुछ अर्थहीन हो गया है, और अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। यह सत्य भी है, क्योंकि प्रेम जब टूटता है, तो मन और आत्मा दोनों परिवर्तित होते हैं। लेकिन इस पीड़ा में ही तुम्हारी मुक्ति छिपी है। प्रेम के वास्तविक स्वरूप को समझो। प्रेम कभी भी पाने की वस्तु नहीं, वह होने की अवस्था है। जब तुमने प्रेम किया, तो क्या यह इसलिए था कि वह तुम्हारी हो जाए, या इसलिए कि वह प्रसन्न रहे? यदि उत्तर दूसरा है, तो फिर तुम्हारी पीड़ा क्यों? यदि प्रेम केवल अधिकार का नाम होता, तो वह प्रेम न होकर व्यापार बन जाता। सच्चा प्रेम वह है जो प्रिय के सुख में स्वयं को तृप्त कर लेता है। लेकिन यह भी सच है कि मनुष्य भावनाओं से बना है। एक बार जिसे अपनी आत्मा का अंश मान लिया, उसे किसी और के साथ देखना सरल नहीं होता। यह कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। क्या तुम्हारा प्रेम केवल इस जन्म का था? कभी गहराई से सोचो, क्या यह प्रेम केवल इस जीवन की घटना थी, या यह आत्माओं का कोई पुराना रांड था जो आज पूरा हो गया? कई बार हमारे जीवन में कुछ लोग केवल इसलिए आते हैं कि वे हमें कुछ सिखाकर आगे बढ़ जाएं। हो सकता है कि इस जन्म में तुम्हारा और उसका साथ केवल इतना ही लिखा था। यदि विधि ने तुम्हें उसके साथ जीवन भर का बंधन नहीं दिया, तो इसमें कोई न कोई कारण अवश्य रहा होगा। अब क्या कर सकते हो? 1. स्वीकार करो। जितनी जल्दी तुम इस सत्य को स्वीकार करोगे कि वह अब तुम्हारी नहीं है, उतनी ही जल्दी तुम्हें शांति मिलेगी। प्रतिरोध ही दुख को बढ़ाता है। 2. खुद को खोजो। प्रेम ने तुम्हें जो रिक्तता दी है, उसे केवल कोई और प्रेम भर नहीं सकता। यह रिक्तता तुम्हें अपने भीतर गहराई से झांकने का अवसर दे रही है। स्वयं को जानो, अपने मन को समझो। 3.
भावनाओं को बहने दो। रोना चाहते हो तो रो लो, भावनाओं को दबाओ मत, लेकिन रोने के बाद पुनः वही स्मृतियां मत दोहराओ। 4. किसी उच्च उद्देश्य से जुड़ो। प्रेम की ऊर्जा को सेवा, कला, साधना या किसी रचनात्मक कार्य में लगाओ। जब मन व्यस्त होगा तो उसकी अनुपस्थिति कम खलेगी। 5. ईश्वर पर विश्वास रखो। हो सकता है यह केवल तुम्हारे जीवन की एक परीक्षा थी। यदि यह प्रेम तुम्हारे लिए था तो यह किसी न किसी रूप में लौट कर आएगा, और यदि नहीं तो कुछ और इससे भी श्रेष्ठ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। प्रेमानंद महाराज का संदेश। यदि प्रेम में अधिकार की भावना है तो वह अहंकार का ही एक रूप है, और जहां अहंकार है वहां दुख भी अवश्य रहेगा। लेकिन यदि प्रेम में समर्पण है तो वही प्रेम परमात्मा का द्वार खोल देता है। आज तुम्हारा मन विचलित है, लेकिन यह स्थिति स्थायी नहीं है। जो गया वह नियति थी, जो आएगा वह भी तुम्हारे लिए ही होगा। इसलिए दुख में भी यह विश्वास बनाए रखो कि जीवन की योजना तुमसे भी बड़ी है। प्रेम ईश्वर तक ले जाता है यदि तुम उसे सही अर्थों में जी सको। एकांत में प्रेम और वेदना का संवाद। आज जब वह किसी और के साथ जीवन की डोर बांध रही है, तब तुम्हारा मन एक शून्य में खोया हुआ है। यह वही शून्य है जो प्रेम के बाद छूट जाता है, जब कोई अपना होकर भी पराया हो जाता है। मन पूछता है, मैंने तो सच्चा प्रेम किया था, फिर क्यों मुझे यह पीड़ा मिली? पर सच तो यह है कि यह पीड़ा तुम्हारे प्रेम की परीक्षा है। प्रेम केवल सुख का नाम नहीं, वह तो तपस्या भी है। प्रेम ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हें गहराई से अपने आप से मिलाने का एक मार्ग दिया है। यह समय है जब तुम्हें प्रेम की उस ऊंचाई तक पहुंचना होगा जहां प्रेम केवल पाने की इच्छा नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण बन जाता है। क्या तुम्हें सच में प्रेम मिला था? जो प्रेम केवल साथ रहने की शर्त पर टिका हो, वह प्रेम नहीं, वह एक समझौता था। सच्चा प्रेम तो वही है जो भले ही दूर हो जाए, लेकिन मन में वही कोमलता बनी रहे। जो प्रेम पाने और खोने से परे हो, वही शाश्वत प्रेम है। क्या तुम्हें सच में प्रेम मिला था, या यह केवल मोह था? प्रेम और मोह में यही अंतर है। मोह बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। मोह अधिकार चाहता है, प्रेम बस अर्पण करता है। मोह में मैं प्रमुख होता है, प्रेम में तुम। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा था तो अब तुम्हें उसका बोझ नहीं महसूस होना चाहिए, बल्कि उसकी पवित्रता का एहसास होना चाहिए। अब आगे क्या? 1. अपने मन से बातें करो। प्रेम कोई गलती नहीं थी, यह तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अनुभव था। इसे दर्द बना लेना उचित नहीं, इसे सीख और आशीर्वाद समझो। 2. ईश्वर के समीप जाओ। जो प्रेम में तड़पता है वही ईश्वर की ओर बढ़ सकता है। यही तो भक्ति का मार्ग है, जहां प्रेम सांसारिक सीमाओं से निकलकर दिव्यता में बदल जाता है। 3. उसे मन से आशीर्वाद दो। अगर तुम सच्चा प्रेम करते थे तो उसकी प्रसन्नता ही तुम्हारी जीत है। उसे मन से आशीर्वाद दो और आगे बढ़ो। 4. अपने जीवन को एक नया अर्थ दो। यह मत सोचो कि जीवन समाप्त हो गया। तुम्हारा प्रेम तुम्हारी ताकत बने, न कि तुम्हारी कमजोरी। इस वेदना को शक्ति बनाकर किसी महान कार्य में लगाओ। 5. समय के प्रवाह को स्वीकार करो। जीवन निरंतर बदलता है। आज यह पीड़ा तुम्हारे लिए सबसे कठिन लग रही होगी, लेकिन समय तुम्हारे घावों को भर देगा। तुम्हें सिर्फ खुद को समय देना है। प्रेमानंद महाराज का संदेश। जिसे तुमने प्रेम किया, वह यदि तुम्हारा नहीं हुआ तो इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम खो गया। प्रेम कभी खोता नहीं, वह तो केवल एक नया रूप धारण कर लेता है। इसलिए दुख को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जो बीत गया वह केवल एक अध्याय था। अब तुम्हें अपनी कहानी आगे लिखनी है, और विश्वास रखो, इस कहानी का अंत सुंदर ही होगा।